So first of all, good morning to all of you. In the last class, we have discussed about data types in Python, in which we have discussed numeric data types, sequence data types. ठीक है, अब हम देखेंगे कि उन ऑपरेटर्स या उन डाटा टाइप्स के ऊपर हम कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. लाइक जैसे मैथमेटिक्स में रहता है ना हमारे पास कि हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. तो सिमिलरली वी हैव ऑल दोस ऑपरेशंस इन पाइथन एज वेल. ठीक है, तो लेट्स सी देम वन बाय वन. ठीक है सर, ऑडियो नहीं आ रही है. प्रेम, इफ यू आर नॉट एबल टू हियर द ऑडियो, जस्ट ट्राई चेक एट योर एंड कि आप लोगों ने ऑडियो रिसीविंग का ऑप्शन देखा है या नहीं देखा. ठीक है, सो लेट मी प्रोसीड फर्दर. ठीक है, तो बेसिकली ऑपरेटर एक होता क्या है. अगर मैं बोलूँ एक इन जनरल टर्म, एक ऑपरेटर क्या होता है, इस क्या करता है, जो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं यानी कि जो हमारी वैल्यूज होती हैं उन पे क्या मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है. जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते आए हैं कि भाई ठीक है कि सपोज करो a प्लस बी हो गया. जैसा सपोज करो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 7 है, तो 5 + 7 = 12. तो जनरली क्या होता है, एक ऑपरेटर क्या करता है, दो वैल्यूज या एक वैल्यू के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है एंड देन हमें अकॉर्डिंगली आउटपुट देता है. वेदर इट्स न्यूमेरिकल आउटपुट होगा या सपोज करो लॉजिकल आउटपुट हो गया या फिर इन द फॉर्म ऑफ अदर आउटपुट्स. तो एट द एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कुछ वैल्यूज होंगे उनके ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हमें अकॉर्डिंगली आउटपुट मिलेगा. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए 10 + num. ठीक है, तो यहाँ पे 10 एंड num क्या है, हमारे ऑपरेंड्स और यू कैन से द वैल्यूज. ठीक है, वेयर एन प्लस साइन क्या है, हमारा ऑपरेटर. ठीक है, एंड 10 + num इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज एक्सप्रेशन. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, 10 + num इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज एक्सप्रेशन. तो बेसिकली होगा क्या, पहले जब इंटरप्रेटर के पास ये वैल्यूज जाएंगी तो उसमें पहले क्या करेगा, वो नम को इवेल्यूएट करेगा. तो जो भी हमारी नम की वैल्यू होगी या तो ऑलरेडी डिफाइंड होगी या हमारी जैसे भी वैल्यू डिफाइंड होगी नम की, तो दैट वैल्यू विल डिफाइंड. उसके बाद क्या होगा, 10 प्लस जो भी वैल्यू होगी, सपोज करो वैल्यू है उसकी हमारी 5 एग्जाम्पल के लिए. ठीक है, तो 10 + 5 15. So that then it will evaluates to value 15. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. तो वैल्यू क्या होगी पहले, 10 + num. तो पहले क्या होगा, नम इवेल्युएट होगा. नम इवेल्युएट होने के बाद फिर क्या होगा, एडिशन परफॉर्म होगा. ठीक है, तो कलेक्टिवली 10 + num इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, अगर मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन में वी हैव 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. तो वी हैव 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. कौन कौन से ऑपरेटर्स है हमारे पास, अरिथमेटिक ऑपरेटर. ठीक है, फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर. देन वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर. ठीक है, देन वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर, and then we have logical operator, then we have bitwise operator, and then we have membership operator and identity operator. In this class 11th curriculum, we are not going to talk about bitwise operator, but all those operators will come. बाकी जो ऑपरेटर्स हमारे बचे हैं, those operators will come in handy when we are going to start the programming. कि भाई we are going to use arithmetic operator as well, relational operator as well, assignment operator, logical, membership and identity operator. We are going to use all those operators when we are going to अपना हम जब लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो वी आर गोइंग टू यूज ऑल दोस ऑपरेटर्स. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट देम फर्स्ट वन बाय वन. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर. ठीक है, जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में जो पढ़ते हैं बेसिकली दोज आर आवर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. लाइक एडिशन हो गया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया या डिवाइड हो गया. फिर देन वी हैव मॉड्यूलस ऑपरेटर जो क्या करता है, हमारा रिमाइंडर देता है. ठीक है, देन सपोज करो हमें पावर निकालनी है किसी की, a की पावर b, तो वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर डबल स्टार. ठीक है, और क्या है फिर, हमारा फ्लोर डिवीजन हो गया. फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या होता है, हमारा इंटीजर डिवीजन. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास वैल्यू है 4/2, तो इट विल गिव मी वैल्यू 2.0. ठीक है, इन पाइथन सपोज करो मेरे पास वैल्यू है 5.2, तो वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2.5. बट इफ आई परफॉर्म फ्लोर डिवीजन, तो 5/2 विल बी 2. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन. तो फर्स्ट वन इज द एडिशन ऑपरेटर. तो बेसिकली एडिशन ऑपरेटर करता क्या है हमारा, ठीक है, इट एड्स द टू न्यूमेरिक वैल्यूज ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑपरेटर. तो जो वैल्यूज हमारी होंगी x एंड y की, उन वैल्यूज को ऐड कर देगा. दिस इज वेरी सिंपल. ठीक है, नाउ दिस प्लस ऑपरेटर ऑल्सो नोन एज कंकैटिनेशन ऑपरेटर. ठीक है, तो व्हाट दिस कंकैटिनेशन ऑपरेटर डू, तो कोई भी हमारा न्यूमेरिक सीक्वेंस डाटा टाइप होगा,
कोई भी जो हमारा न्यूमेरिक सिक्वेंस डाटा टाइप होगा, यानी कि स्ट्रिंग, लिस्ट या टपल, ठीक है, तो उन दो डाटा टाइप्स को वी कैन कनकैटिनेट, यानी कि उनको वैल्यू को हम कनकैटिनेट कर सकते हैं। कनकैटिनेट का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो मेरा एक वेरिएबल है स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू हेलो, ठीक है, दूसरा है वर्ल्ड। तो अगर मैं a प्लस बी करूंगा तो मेरी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, तो मेरी वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्ट्रिंग के केस में, ठीक है। नाउ सपोज करो मेरी वैल्यू है टपल की, एक लेंथ है मेरा लिस्ट L1, उसकी वैल्यू है 1 2 3, और दूसरा है मेरा L2, इसकी वैल्यू है मेरी 2 3 4, एग्जाम्पल्स के लिए लेट्स कंसीडर। तो L प्लस 1 L2 will result in concatenation of those two list। तो 1 2 3 2 3 4, यानी कि उनके कंटेंट आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो फर्स्ट वन इज एडिशन ऑपरेटर, जो बेसिकली हमारा जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग प्लस करते हैं। दूसरा प्लस ऑपरेटर इज आल्सो परफॉर्म कंकैटिनेशन ऑपरेशन इन न्यूमेरिक सीक्वेंस डाटा टाइप। द मेन थिंग इज ओवर न्यूमेरिक सीक्वेंस डाटा टाइप, देखिए कौन कौन से हमारे स्ट्रिंग, ठीक है, और लिस्ट एंड टपल। तो उनके कंटेंट्स का क्या होगा, आपस में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। देन वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर इज लाइक, जैसे हमारा मैथमेटिक्स में होता है कि भाई सब्ट्रैक्ट कर देना सिंपली। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारे एक वेरिएबल है num1 इज 10 एंड num2 इज वेरिएबल -5, तो num1 माइनस num2 इज 10 माइनस 5, ठीक है। तो दिस इज सिंपल। देन वी हैव स्टार ऑपरेटर। तो स्टार ऑपरेटर विच इज ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, जो बेसिकली क्या करता है, दो साइड की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता है। तो भाई x इक्वल टू 5 हो गया और y इक्वल टू 6 हो गया, तो क्या हो गया, x इंटू 5 इज 30, ठीक है। देन स्टार ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज रिपीटिशन ऑपरेटर, ठीक है। तो रिपीटिशन ऑपरेटर क्या करता है, हमारा जो भी हमारा लेफ्ट में बेसिकली स्ट्रिंग होगा या लिस्ट होगा या टपल होगा, जो भी न्यूमेरिक सीक्वेंस डाटा टाइप होगा, उसको क्या करेगा, उतने टाइम्स रिपीट कर देगा। जैसे एग्जांपल के लिए मेरी है एक स्ट्रिंग हो गई हेलो, ठीक है, b इक्वल्स टू हो गया 2, तो a इंटू बी रिजल्ट इनटू हेलो हेलो, यानी कि स्ट्रिंग मेरी दो बार रिपीट हो गई, ठीक है। अगर मैं करूंगा b इंटू ए, यानी कि पहले न्यूमेरिक हो जाए फिर हो जाए, तभी वैल्यू विल रिमेन सेम, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, जो एक ऑपरेंड है हमारा, यानी कि आइदर लेफ्ट या राइट ऑपरेंड विल बी न्यूमेरिक डाटा टाइप, और ऑन दी अदर जो दूसरा डाटा टाइप होगा दैट विल बी अवर सीक्वेंस डाटा टाइप, ठीक है। तो फर्स्ट ऑपरेटर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट ऑपरेंड, एक ऑपरेंड क्या हो गया हमारा, हमारा इंटीजर डाटा टाइप, ठीक है। और ये हो गया फर्स्ट ऑपरेंड। दूसरा ऑपरेंड कौन सा हो गया हमारा, न्यूमेरिक डाटा टाइप, सॉरी न्यूमेरिक कह रहा हूँ, सीक्वेंस डाटा टाइप, ठीक है। सीक्वेंस डाटा टाइप यानी कि स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, या हमारा टपल हो गया, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। किसी कोई डाउट हो तो आप यू कैन आस्क मी इन बिटवीन एज वेल, ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। देन वी हैव डिवीजन ऑपरेटर, जो बेसिकली क्या करता है, दो वैल्यूज को डिवाइड करता है और रिजल्ट हमारा क्या आता है, फ्लोट में। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिवाइड करा 4/2, तो रिजल्ट विल बी 2.0, ठीक है। सिमिलरली अगर a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 12 है, तो वैल्यू विल बी 0.833, जो भी वैल्यूज है हमारे। देन वी हैव मॉड्यूलस ऑपरेटर, यानी कि परसेंट साइन जिसको भी हम बोलते हैं। क्या करता है ये मॉड्यूलस ऑपरेटर, हमारा रिमाइंडर देता है। दिस विल परफॉर्म ओनली ऑन इंटीजर ऑफ डाटा टाइप्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम मॉडुलस ऑपरेटर किसी भी वैल्यू पर परफॉर्म कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा डिवीजन है, ये कैन बी ऑन इंटीजर एज वेल एज फ्लोट वैल्यूज, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, जैसे सपोज करो a की वैल्यू 4 है, 5 है, और a की वैल्यू 4 है, तो क्या हो गया, 5 मॉडुलस 4 इज
1। 1 कैसे? रिमाइंडर, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर आएगा, क्यों? क्योंकि 5, 4 एकम 4, रिमाइंडर इज 1। अब क्या होगा? 1 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 4, तो रिमाइंडर क्या हो गया हमारा? 1, और क्वोशिएंट क्या हो गया? 1। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। देन वी हैव फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन विच इज आल्सो known as the integer division। ये क्या करता है? ये क्या, हमारा जो डेसिमल पार्ट होता है उसको रिमूव कर देता है और हमें क्वोशिएंट पार्ट देता है। यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, मेरा a इक्वल्स टू वैल्यू 5 है, b इक्वल्स टू 2 है, तो a डिवाइडेड बाय गिव मी 2 पॉइंट वैल्यू 2.5। On the other hand, if I perform integer division, then a double slash b will give me value 2, that is in the form of integer। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, आप लोगों को डाउट हो तो मुझे बताइए। आई होप दिस इज क्लियर फ्रॉम माय एंड। आप लोगों को डाउट हो तो यू आस्क मी, यस और नो, एनीथिंग। कुछ ही समझ में आई हो, कुछ ही समझ में ना आई हो। यस और नो, एनीथिंग, नो रिस्पॉन्स। सो वी हैव अ डाउट। ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर सर। ऋषभ जैन इज सेइंग फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन बेसिकली जैसा हमारा क्या होता है, इंटीजर डिवीजन। फॉर एन एग्जांपल, हम कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं अपने आप से, कि भाई सपोज करो 8/3 करते हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं, 3.67 वैल्यू आ जाती है हमारी। तो इंटीजर डिवीजन क्या आएगा, जो डेसिमल पार्ट होगा उसको रिमूव कर देगा। तो 8/3 इज, भाई सपोज करो 2.67 था, तो 8/3 इज हमारा 2 वैल्यू। ठीक है, तो यानी ये जो डेसिमल पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, ट्रंकेट कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। Then we have relational operators. Relational operator, which is also known as the comparison operators, ये क्या करता है, दो वैल्यूज को कंपेयर करता है और अकॉर्डिंगली आउटपुट देता है। तो आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, भाई जैसे अब एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि भाई मेरा एक नंबर है 45, दूसरा नंबर है मेरा 12, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि इज 45 ग्रेटर देन 12, तो आंसर विल बी ट्रू। ऑन द if I'll check 45 is greater than 57, तो आंसर विल बी फॉल्स। ठीक है, तो आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। तो ये क्या हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए 45 इन लेस देन 72 8, दिस इज ट्रू। इज ASVD ग्रेटर देन CGVX, तो इट इज फॉल्स। व्हाई इट इज फॉल्स? बिकॉज जो A की S का वैल्यू क्या होती है हमारी 97, ऑन दी अदर हैंड B की वैल्यू, C की वैल्यू क्या होती है हमारी 99। अगर मैं एस का वैल्यू की बात करूं तो 97 99 रहती है। तो ये क्या करेगा, पहले लेक्सी हमारा क्या कंपैरिजन होता है, हमारा लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफिक कंपैरिजन होता है। यानी कि पहले फर्स्ट कैरेक्टर विल बी कंपेयर्ड विद द फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, तो ए विल बी कंपेयर्ड विद सी। तो इन दिस सिनेरियो ए इज अवर 97 एंड सी इज अवर 99, तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। सिमिलरली इन द केस ऑफ सेट्स इट विल बी फॉल्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं रिलेशन ऑपरेटर्स की, तो वी हैव 6 रिलेशन ऑपरेटर्स। कौन कौन से हैं हमारे? ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो बेसिकली सबका सिमिलर मीनिंग है कि भाई अगर वैल्यू मेरी ग्रेटर देन होगी तो ट्रू मिल जाएगा, नहीं होगी तो फॉल्स मिल जाएगा। लेस देन इक्वल टू होगी तो ट्रू मिल जाएगा, नहीं तो फॉल्स मिल जाएगा। इक्वल्स टू होगी तो ट्रू हो जाएगा, नहीं तो वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। सिमिलरली नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या है हमारा, जैसे सपोज करो हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल में हम क्या करते हैं, वैल्यू स्टोर कराते हैं कि भाई a इक्वल्स टू b प्लस c हो गया, तो दैट वैल्यू स्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये बेसिकली जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है, इसकी इसकी हेल्प से हमारा क्या होती है, वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइन करता है या चेंज करता है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो कि हमारे लेफ्ट में होती है। यानी कि इस वैल्यू को या तो असाइन करेगा या फिर चेंज करेगा। सपोज करो ए की वैल्यू पहले अगर 5 होती और बी प्लस सी को परफॉर्म करने के बाद वैल्यू चेंज हो गई, तो दैट इज दिस टाइम वैल्यू चेंज हो रही है। अगर ए हमारा फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है तो इस टाइम पे हमारी वैल्यू असाइन हो रही है। ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारा सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर, बेसिकली ये। नाउ हम क्या कर सकते हैं, जो असाइनमेंट ऑपरेटर, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर को अगर हम यूज करेंगे एक साथ, तो हमारे क्या बनेंगे, वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, कैसे, अब इसका मतलब क्या है हमारा, जैसे फर्स्ट ऑफ दिन एड एंड असाइन, फॉर एग्जांपल आई हैव अ वैल्यू a प्लस इक्वल्स टू b, तो इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल्स टू a प्लस b, यानी कि जो लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू होगी वो प्लस हो जाएगी जो राइट साइड में जो भी वैल्यू है हमारी उससे। फॉर एग्जांपल दिस इज वन, x माइनस इक्वल्स टू y, देयर विल बी नो स्पेस इन बिटवीन, ठीक है, कोई स्पेस नहीं होगा इनके बीच में, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू x माइनस वाई, ठीक है। देन वी हैव मल्टीप्लाई असाइन, x डॉट इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया हमारा, x इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। देन वी हैव एक्सपोनेंशियल एंड असाइन कि भाई a इक्वल्स टू, भाई जैसे एग्जांपल के लिए मेरा a इक्वल्स टू, ठीक है, b, तो ये हो जाएगा मेरा a इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियली b, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली फॉर अदर ऑपरेटर्स, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन वी टॉक्ड अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो बेसिकली जैसे हमारा लॉजिकल हमने बेसिक गेट्स पढ़े थे, एंड और नॉट, सिमिलरली दोज आर इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर्स आर सपोर्टेड बाय पाइथन, ठीक है। तो वी हैव एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर्स एंड नॉट ऑपरेटर, ठीक है। सर प्लीज टेल वंस अगेन, क्या बताऊं उज्जवल, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो भी वैल्यू होती है हमारी जनरली दोज आर आवर ट्रू वैल्यूज, ठीक है। लॉजिकली अगर हम बात करें तो कोई भी वैल्यू हमारी ट्रू होती है, फॉल्स होती है। बाय डिफॉल्ट ऑल वैल्यूज आर ट्रू एक्सेप्ट, सिंपली जो फॉल्स हो गया, जीरो हो गया, ये तो हो गई हमारी फॉल्स वैल्यू। देन वी हैव स्पेशल वैल्यूज, नन, जिसकी कोई वैल्यूज नहीं होती, ना ये ट्रू होती है ना फॉल्स होती है, और एम्प्टी कलेक्शन, लाइक इनकी वैल्यू क्या होती है हमारी, नाइदर ट्रू होती है नॉर फॉल्स होती है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ओके। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर की मैं बात कर रहा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या हो गया हमारा, बेसिकली फॉर एन एग्जांपल हमारा है प्लस इक्वल्स टू, तो a प्लस इक्वल्स टू अगर b लिखा है हमारा, तो इसका मतलब है a इक्वल्स टू a प्लस b, यानी कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वेरिएबल होगा या कुछ भी ऑपरेट होगा, दैट वैल्यू कम्स ओवर हियर, ठीक है। तो सिंपली जैसे a माइनस इक्वल्स टू b है, तो ये हो गया हमारा a इक्वल्स टू a माइनस b, और मल्टीप्लाई इक्वल्स टू है, तो भाई x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू y है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई y। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ उज्जवल, यस और नो। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड देन, ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट एंड ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। तो बेसिकली क्या है हमारा, कोई भी जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे हमारे एंड और नॉट वाले, either it will give us either value true or false, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, एवरी वैल्यू इज लॉजिकली either ट्रू और फॉल्स, जो बाय डिफॉल्ट होते हैं सारी वैल्यूज ट्रू होती हैं एक्सेप्ट नन, ठीक है। नन क्या होता है, हमारी स्पेशल वैल्यूज होती है और एम्प्टी कलेक्शंस, अदरवाइज फॉल्स के लिए हमारे पास दो वैल्यूज है खाली, फॉल्स एंड जीरो, ठीक है, दिस इज फॉर द फॉल्स वैल्यूज, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। फर्स्ट वन इज एंड ऑपरेटर, विच इज ऑलरेडी परफॉर्म लॉजिकल एंड। अगर दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हैं हमारे, जैसे हमने ट्रूथ टेबल में पढ़ा था ना, कि भाई मेरे दो इनपुट हैं ए बी और रिजल्ट है मेरा, फॉर एग्जांपल कि जब मेरे दोनों इनपुट वन होंगे, यानी कि हाई होंगे, उस केस में वैल्यू क्या होगी मेरी, हाई। तो सिमिलरली अगर दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू, कि जैसे एग्जांपल के लिए a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 20, तो a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20 विल बी रिमेन्स एज a एंड b व्हिच इज ट्रू, ठीक है। देन वी हैव और ऑपरेटर, जो बेसिकली और ऑपरेटर क्या था हमारा, कि अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू भी ट्रू होगी हमारी, तो आउटपुट विल बी ट्रू, ठीक है। अगर क्या होगा हमारा, इनमें से कोई भी वैल्यू ट्रू होगी, तो क्या होगा, आउटपुट हमारा ट्रू हो जाएगा, 0 1 1 1 1। तो इन एनी ऑफ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, देन कंडीशन विल बिकम ट्रू, ठीक है। ऑन द अदर नॉट ऑपरेटर क्या था,
अगर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फैमिली क्या होता है, रिवर्स करता है लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड। तो ए इक्वल्स टू 10 अगर ट्रू है हमारी वैल्यू, ओके, बिकॉज 10 इज अवर ट्रू वैल्यू, तो उसका नॉट ऑफ ए विल बी फॉल्स। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। देन वी हैव बिटवाइज ऑपरेटर विच इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, बट स्टिल बेसिकली क्या करता है, हमारा सिंगल बिट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो जो भी तक हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म देख रहे थे, दैट इज ऑन द बाइट ऑपरेशंस, बट वी हैव आल्सो एज द बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, देन वी हैव समथिंग लाइक मेंबरशिप ऑपरेटर। कि भाई मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है कि बेसिकली कि हम एक चेक करते हैं कि एक वैल्यू हमारी किसी उसकी मेंबर है या नहीं है। ठीक है, बेसिकली दिस मेंबरशिप ऑपरेटर इज यूज फॉर सीक्वेंस ऑपरेटर्स। जो सीक्वेंस डाटा टाइप्स होते हैं ना हमारे, कि लाइक लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, या आपका क्या कहते हैं टपल्स हो गया, तो बेसिकली या डिक्शनरी हो गया इवन। तो ये सारे डाटा टाइप्स, ये सारा जो मेंबरशिप ऑपरेटर है बेसिकली हमारा इसके लिए अंदर यूज किया जाता है। तो लेट्स सी देम। तो इसके हमारे पास दो ऑपरेटर्स होते हैं, फर्स्ट वन इज इन ऑपरेटर, देन वी हैव नॉट इन व्हिच इज रिवर्स ऑफ इन ऑपरेटर। तो ये क्या करता है कि फॉर एन एग्जांपल मेरा सीक्वेंस डाटा टाइप है 1 2 3 यानी कि लिस्ट। तो मुझे ये चेक करना है कि जो मेरा एलिमेंट है एक 2 वो ए में है या नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 इज इन देयर विच लोकेशन। इंडेक्सिंग की बात करूं तो लोकेशन नंबर 1 पे मेरा क्या है, वैल्यू 2। ठीक है, तो देन इज वैल्यू इज ट्रू, दैट मीन्स ओके हमारा 2 क्या है उसमें है। नाउ 1 इज इन ए, तो उसका आंसर फॉल्स है, क्यों, क्योंकि जो 1 हमारा यूज हुआ है इट इज एज ए स्ट्रिंग, इट इज आस्किंग फॉर एज ए स्ट्रिंग, बट ऑन द अदर इट इज प्रेजेंट एज न्यूमेरिक डाटा टाइप। ठीक है, तो क्या है, जो वैल्यू है वो न्यूमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है, और इट इज आस्किंग कि भाई ये फिजिकल स्ट्रिंग फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, एंड देन सिमिलरली रिवर्स ऑफ द इट जैसे सपोज करो मैं पूछ रहा हूँ कि 10 नॉट इन ए है, तो यस 10 ए में नहीं है, दैट इज वैल्यू इज ट्रू। नाउ विल चेकिंग कि अगर ए नॉट इन ए है, कि क्या ए में 1 हमारा ए में नहीं है, तो वैल्यू इज फॉल्स बिकॉज ए हमारा ए में है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, आई गेस देयर इज नो डाउट। देन वी हैव आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर बेसिकली है क्या, ये क्या करते हैं हमारे कि हम ये डिटरमाइन करते हैं कि किसी वैल्यू, किसी वेरिएबल की जो वैल्यू है किसी पर्टिकुलर सर्टेन टाइप की है या नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, आई वांट टू चेक कि मेरी किसी वैल्यू क्या है, तो उसके लिए क्या ऑपरेटर है मेरे पास, टाइप। ठीक है, तो मुझे दैट विल आइडेंटिफाई मुझे कि भाई ये मेरा इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, या मेरा स्ट्रिंग है, या लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, सेट है, कुछ भी है। ठीक है, दैट विल आइडेंटिफाई दिस टाइप वेरिएबल, टाइप फंक्शन मुझे आइडेंटिफाई करेगा कि मेरी क्या वैल्यू है, पर्टिकुलर किस डाटा टाइप को बिलोंग करता है ये पर्टिकुलर वेरिएबल। नाउ विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर वी कैन चेक कि भाई वो पर्टिकुलर वैल्यू इन द ट्रू एंड फॉल्स। तो सिंपली जैसे a इक्वल्स टू 5 है हमारा वैल्यू। ठीक है, तो वी वांट टू चेक कि भाई टाइप ए इज इंट, यानी कि क्या जो टाइप ऑफ ए है वो इंटीजर है, तो आंसर इज ट्रू बिकॉज इंटीजर टाइप है टाइप का ए। सिमिलरली जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन कि अगर दो वेरिएबल सेम लोकेशन को ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, एक वैल्यू है मेरे पास a इक्वल्स टू 10, नाउ b इक्वल्स टू है हमारा a। तो क्या हो गया, मतलब कि a सपोज करो 10 को रेफर कर रहा था, तो b भी क्या कर रहा है, 10 को रेफर कर रहा है। तो मुझे अगर ये आइडेंटिफाई करना है तो आई कैन ऑल्सो डू इट विद द हेल्प ऑफ इज ऑपरेटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 30 माइनस 2 10, दैट इज ऑल्सो 10। तो a is b, yes true because both of the variables are referring to the same object, that is 10। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अब हुआ क्या है, हमने बात करते हैं, हमने डाटा ऑपरेटर्स की तो बात कर ली, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सप्रेशंस। ठीक है, बेसिकली एक एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, वेरिएबल्स हो गए एंड ऑपरेटर्स। जो भी एक्सप्रेशन होगा इट ऑलवेज इवैल्यूएट्स टू ए वैल्यू। भाई कोई भी एक्सप्रेशन होगा वो मेरा ऑलवेज इवैल्यूएट्स टू ए वैल्यू। तो जैसे एग्जांपल के लिए दिस वन, 23/3 5 into 7 into 40/2, तो दिस विल ऑलवेज रिजल्ट इन ए वैल्यू। कुछ भी वैल्यू आए मेरी, जैसे फॉर एन एग्जांपल इसकी कुछ भी वैल्यू आएगी दैट विल ऑलवेज रिजल्ट इन ए वैल्यू। सिमिलरली दिस वन, ग्लोबल प्लस सिटीजन, तो ये क्या है हमारा कंकेटिनेशन ऑपरेशन, तो ऑपरेशन वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, ग्लोबल सिटीजन।
ठीक, तो जो भी एक्सप्रेशन होगा विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स, एंड एक्सप्रेशन ऑलवेज इवैल्यूएट्स टू अ वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी सिंगल वैल्यूज होती हैं, यानी कि जो स्टैंड अलोन वेरिएबल्स होते हैं, दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज एक्सप्रेशन। व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज एक्सप्रेशन? बिकॉज दे आर ऑलवेज इवैल्यूएट्स टू अ वैल्यू। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आई हैव अ वेरिएबल दिस वन, a equals to 10, तो over here a is, a 10 is our, क्या है हमारा कांस्टेंट, बट इट इज ऑल्सो अवर एक्सप्रेशन बिकॉज ये क्या है हमारा वैल्यू इवेल्यूट कर रहा है एज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 120 इज एन एक्सप्रेशन, प्लस इज नॉट एन एक्सप्रेशन, और 120 प्लस नम इज एन एक्सप्रेशन। जैसे सपोज करो मेरे पास वैल्यू है 120 प्लस नम, तो इसमें क्या है 120 इज कांस्टेंट प्लस एक्सप्रेशन, ये क्या है हमारा कांस्टेंट भी है और क्या है एक्सप्रेशन भी है। ठीक है, सिमिलरली नम क्या है हमारा एक्सप्रेशन हो गया, ये क्या हमारा वेरिएबल है और एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, पर जो प्लस ऑपरेटर होता है स्टैंड अलोन हमारा ऑपरेटर एक्सप्रेशन नहीं होता, दिस इज ऑल ओनली कॉल्ड एज ऑपरेटर। इन दिस केस इट इज अ प्लस ऑपरेटर, बट इट विल ऑलवेज रिमेन प्लस ऑपरेटर। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब हमने ऑपरेशंस के बारे में पढ़ लिया, ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया, एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ लिया। नाउ द मेन टास्क इज कि कोई हमें एक्सप्रेशन मिला है तो उसको हम इवेल्युएट कैसे करें, कि भाई जो हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं उनको यूटिलाइज कैसे करें, कि भाई कैसे उनको करें। तो बेसिकली जो भी हम एक्सप्रेशन इवेल्युएट करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते आए होंगे बोर्ड मास रूल, पढ़ते हैं ना, ब्रैकेट कि ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया। तो दैट मीन्स अगर किसी एक्सप्रेशन में मेरी पहले डिवीजन आएगा तो दैट इन दैट केस मेरा डिवीजन परफॉर्म होगा। या फिर अगर सपोज करो मेरा ये है वैल्यू 12/5 प्लस 3, तो इस सिनेरियो में पहले डिवीजन परफॉर्म होगा एंड देन प्लस परफॉर्म होगा। तो सिमिलरली इन पाइथन वी हैव प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, तो कोई एक एक्सप्रेशन जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स को इंक्लूड करता है, या फिर एक एक्सप्रेशन में हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स हैं, तो जो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स होता है दैट डिटरमाइन कि इसमें कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा। ठीक है, तो हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर इज इवेल्युएट फर्स्ट ऑब्वियसली, जिसकी प्रेसिडेंस हायर होगी वो विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट। ठीक है, तो जो भी हमने ऑपरेटर्स पढ़ते आए हैं दोज आर आवर बाइनरी ऑपरेटर्स, कि लाइक जिसके अंदर यानी कि हमें दो वैल्यूज चाहिए, जैसे प्लस करने के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए, कंकेटिनेट करने के लिए दो वैल्यूज चाहिए, माइनस करने के लिए दो चाहिए, या लॉजिकली हमें कुछ करना है तो उसके लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं दे आर ऑपरेटर्स विद टू ऑपरेंड्स, लाइक जैसे हमारा a प्लस बी हो गया, तो प्लस ऑपरेटर क्या हो गया हमारा यहाँ बाइनरी ऑपरेटर हो गया। ऑन द अदर हैंड वी हैव यूनरी ऑपरेटर्स एज वेल व्हिच रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेंड, जैसे एग्जांपल के लिए नॉट ऑफ ए, तो नॉट ऑफ ए क्या है हमारा एक ही ऑपरेट, उसको एक ही ऑपरेंड चाहिए। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं हमारे, उनको एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है और इनका प्रेसिडेंस जनरली हायर होता है हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स के। अभी वी विल सी द लिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स इन अ व्हाइल। ठीक है, जो प्लस माइनस ऑपरेटर्स होते हैं दे कैन एक्ट एज बोथ यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर, बट नॉट इज ए यूनरी लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, जैसे हमने बात पढ़ा था अभी कि जो हमारा नॉट है वो हमारा क्या है यूनरी लॉजिकल ऑपरेटर। ऑन द अदर हैंड जो माइनस एंड प्लस ऑपरेटर्स होते हैं हमारे इट कैन एक्ट एज बोथ यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स कि कौन कौन से हमारे क्या किसी की क्या प्रेसिडेंस है। तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है हमारी एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की, देन वी हैव यूनरी ऑपरेटर, देन वी हैव मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो एंड फ्लोर डिवीजन। इन सबके क्या है वैल्यू हमारी सिमिलर वैल्यू है, यानी कि सबकी सेम प्रेसिडेंस है। देन वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि जो हमारी मल्टीप्लाई डिवाइड है उनकी प्रेसिडेंस ज्यादा है किससे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से। देन वी हैव रिलेशन एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, देन वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर्स, देन वी हैव आइडेंटिटी ऑपरेटर, देन वी हैव मेंबरशिप ऑपरेटर एंड देन वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर। तो इनकी अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंस की, तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है हमारी एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की, देन वी हैव यूनरी ऑपरेटर, देन वी हैव अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देन वी हैव रिलेशन एंड कंपैरिजन ऑपरेटर, and then we have assignment operators, and then we have identity and membership operator, and then we have the logical operators. ठीक है, तो let's see some problems on it and then we will try to know कि भाई इनको कैसे solve करते हैं।
तो जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में भी था कि अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर हमारा पैरेंथेसिस यूज हो रहा है यानी कि ब्रैकेट्स यूज हो रहे हैं, तो पहले हमारा वो पार्ट रिजॉल्व होगा, यानी कि वो पार्ट हमारा सॉल्व होगा पहले। तो जैसे एग्जांपल के लिए 2 + 3 × 4, अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स की, तो पहले क्या रिजॉल्व होना चाहिए था? स्टार ऑपरेटर, बिकॉज स्टार ऑपरेटर की हमारी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है प्लस ऑपरेटर से। बट सिंस 2 + 3 इज इन अवर ब्रैकेट, तो पहले क्या होगा? हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा, विच इज इक्वल्स टू 5, 2 + 3 5 एंड इंटू 4 इज 2, तो 5 × 4 इज 20। तो ये मिस्टेकली 6 लिख दिया है यहाँ, दैट इज 5 एंड वैल्यू इज 20। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। अगर मेरा किसी जो ऑपरेटर्स मेरे इक्वल प्रेसिडेंस के, लाइक जैसे सपोज करो मॉड्यूलर ऑपरेटर हो गया, या मल्टीप्लाई ऑपरेटर हो गया, डिवीजन ऑपरेटर हो गया, या फिर हमारा फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर हो गया, इन सब की क्या है? मॉड्यूलर हमारी प्रेसिडेंस सेम है। सिमिलरली प्लस माइनस की वो क्या है? हमारी सेम है। रिलेशनल ऑपरेटर की सबकी प्रेसिडेंस सेम है। तो उस सिनारियो में क्या होगा? जो एक्सप्रेशन होगा वो इवेल्युएट होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो जैसा एग्जांपल के लिए प्लस माइनस की हमारी क्या है? प्रेसिडेंस सेम है। तो 20 - 30 विल बी -10 and -10 + 40 will be 30. ठीक है, so expression is evaluated from left to right. ठीक है, so let's see one more example. Let's evaluate 12 + 5, 12 divided by 5 upon bracket में 8.5 + 2.3. so first thing first, पहले क्या evaluate होगा हमारा? ये ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है, तो वैल्यू विल रिमेन 12 divided by 5, 8.5 + 2.3 is our 10.8. ठीक है, नाउ अब इसमें क्या है हमारा? किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है? हमारी डिवीजन ऑपरेटर की। तो 12/5 इज अवर 2.4 प्लस 10.8, तो वैल्यू विल रिमेन नाउ 13.2। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले क्या होगा? हमारा ब्रैकेट रिजॉल्व होगा। उसके बाद फिर क्या होगा? हमारा जो जो भी प्रेसिडेंस होगी, जिसकी ज्यादा प्रेसिडेंस होगी वो इवेल्युएट होगा। और जो प्रेसिडेंस ज्यादा हो गई है जिसकी, ठीक है, सपोज करो सेम प्रेसिडेंस के हैं, तो उस सिनेरियो में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विल बी इवेल्युएटेड। ठीक है, सो बेसिकली आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ऑपरेटर्स इन पाइथन। वी हैव 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर: अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, कंपैरिजन ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, और मेंबरशिप ऑपरेटर, और आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, देन वी हैव एक्सप्रेशंस इन पाइथन एज वेल। ठीक है, then we talked about expressions in python कि जो है हमारा सिंगल कांस्टेंट which is a combination of constants operators plus variables, तो constant operators and variables. then we have talked about कि precedence of operators कौन कौन सी हैं, कि किसकी precedence सबसे ज्यादा है, किसकी precedence सबसे कम है. then we talked about कि कैसे expressions के अंदर अगर उसको कैसे evaluate किया जाए. ठीक है, अगर सेम प्रेसिडेंट, सबसे पहले क्या होगा? जो राउंड ब्रैकेट उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा हो जाएगी। अगर सेम प्रेसिडेंस है तो हमारे क्या रिजॉल्व होंगे? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, so I guess that's it for the day. Just to give you a hint of the assignment, the question number 3, 4 and 7 of chapter 5 will be of your NCERT book, will be part of your this assignment. ठीक है, तो question number 7 is more or less related to our this one, precedence of operators. ठीक है, तो किसी को डाउट हो तो you can ask me. We have around 2 minutes, so we can resolve the doubts. Anyone? We have only 7 members here. Guys, any doubt? अंश, ध्रुव, मिलन, निकुंज, ऋषभ, सम्यक, उज्जवल, आप लोगों को डाउट हो तो यू कैन आस्क मी. नो सर, नो सर. ओके गाइस, आई गेस थैंक्स फॉर जॉइनिंग. किसी को कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, लेट्स सी यू गाइस इन द क्लास. ओके गाइस, थैंक्स फॉर जॉइनिंग.